नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम रीट मेंस का एक टॉपिक है शैक्षिक परिदृश्य। उन्हीं में से एक टॉपिक है योजनाएं, पोर्टल वोटल, बाल कल्याण योजनाएं, विद्यालय संबंधित जो भी योजनाएं चलती हैं उससे संबंधित हम आज टॉपिक पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं हम। देखो, पहला हमारा है ये राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। इसका शॉर्ट नाम है RKSMB। ठीक है, ये चालू हुआ था 11 जुलाई 2022 को चालू हुआ था। इसमें क्या होता है कि पेपर आते हैं आगे से, तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं के, और उनको ऊपर जो भी उनको ऑब्जेक्शनल मतलब ऑप्शनल प्रश्न होते हैं उनको विद्यार्थी भरते हैं और उनको स्कैन किया जाता है शिक्षक ऐप के द्वारा। ठीक है, और उनका रिजल्ट बाद में आ जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया है RKSMB का। इसका नया नाम है MSR यानी कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इसका नाम अभी ये चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, ध्यान रखना आप, है ना। आगे देखो, अभी आ रहा है, देखो राजशाला दर्पण शिक्षक ऐप। ठीक है, राजशाला दर्पण शिक्षक ऐप ये अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ था। ठीक है, उस वक्त इसका नाम शिक्षक ऐप था, यानी कि शिक्षक ऐप भी था और एक RKSMB ऐप भी था। ठीक है, शुरू में तो एक RKSMB ऐप था, फिर बाद में शिक्षक ऐप इसका नाम हुआ, और भी वर्तमान के अंदर इसका नाम और संशोधित कर दिया गया है। और अभी क्या नाम है इसका, राजशाला दर्पण शिक्षक ऐप। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो RKSMB के पेपर होते हैं ना, वो इस पर OCR होते हैं उनका। ठीक है, मतलब उनको इन पर अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, इस ऐप पर। ठीक है, देखो आगे देखो, शाला सम्मेलन ऐप। शाला सम्मेलन ऐप पर क्या होता है, जैसे कि कोई PO प्रिंसिपल है, उनके अधीनस्थ जो विद्यालय होते हैं ना, उनकी जब जांच करने जाता है ना, तो शाला सम्मेलन ऐप के द्वारा वो उस विद्यालय की जांच करते हैं। इस पर एक पेपर होता है, मतलब कि जब वो जांच करने जाते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधीनस्थ विद्यालय से संबंधित, जिनको वो पूर्ति करते हैं प्रिंसिपल साहब। ठीक है, आगे देखो, स्टार कार्यक्रम ये चला था अपने जनवरी 2022 के अंदर। ठीक है, फिर अपना विद्यांजलि योजना जो इस चली थी 7 सितंबर 2021 को चली थी। ये विद्यालय से संबंधित योजना है ये। फिर है एफलन का पूरा नाम क्या है, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी। ठीक है, यानी कि बुनियादी साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये बताया, ये चालू हुआ था 5 जुलाई 2021 को। इसमें यह है कि भी कक्षा 3 तक के बालकों को बुनियादी ज्ञान हो जाना चाहिए, साक्षरता ज्ञान उनको हो जाना चाहिए FLN के अंदर। ठीक है, इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक है, आगे देखो, निपुण भारत मिशन ये चला था अपने 5 जुलाई 2021 को चला था, निपुण भारत मिशन। ठीक है, फिर ये PME विद्या योजना जो कि 7 मई 2022 को चली थी। ठीक है, 7 मई 2020 को PM विद्या योजना चली थी। ठीक है, अब PM श्री के अंदर इसमें चयनित होते हैं विद्यालय, फिर वो विद्यालय केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, एक हवा महल जो कि एक चैनल चला था, 2 मई 2020 को चला था ये। ठीक है, कोरोना काल के अंदर। ठीक है, इससे बच्चों की पढ़ाई होती थी। ठीक है, हवा महल। और 3 प्रोग्राम और लेते हैं, स्माइल 2.0, स्माइल 3.0। ठीक है, इससे कोरोना काल के अंदर बच्चों में पढ़ाई की जाती थी। ठीक है, देखो स्माइल ये 2020 को चालू हुआ है, ये 2 नवंबर को स्माइल 2.0 चालू हुआ है, और स्माइल 3.0 को 21 जून 2021 को चालू हुआ है। ठीक है, फिर आ रहा है देववाणी ऐप जो कि 18 अगस्त 2020 को चालू हुआ है। ये भी कोरोना काल के अंदर पढ़ाने के लिए चालू हुआ है। पर ये देववाणी ऐप है ना, ये संस्कृत विद्यालयों के लिए था। किसके लिए था, संस्कृत विद्यालय के लिए था। ठीक है, देववाणी ऐप है ना, कोरोना काल के अंदर। ठीक है, फिर आया दीक्षा ऐप पर क्या होता है, दीक्षा ऐप पर ट्रेनिंग होती है। क्या होती है, ट्रेनिंग होती है ना, दीक्षा ऐप पर, है ना। और दीक्षा ऐप पर क्या होता है, दीक्षा ऐप पर जैसे कि अपन कोई कंटेंट है उस पर अपलोड करना चाहते हैं, तो इस पर हम अपलोड भी कर सकते हैं अपने कंटेंट को, मतलब कि और दूसरे के कंटेंट को हम देख भी सकते हैं दीक्षा ऐप के माध्यम से। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 5 सितंबर 2017 को। ठीक है, शिक्षक दिवस के दिन। ठीक है, दीक्षा ऐप की, है ना। निष्ठा देखो, निष्ठा ऐप के माध्यम से ट्रेनिंग होती हैं। क्या होती हैं, ट्रेनिंग होती हैं, जो कि 21 अगस्त 2019 को यह निष्ठा ऐप चला था। ठीक है, फिर देखो आ रहा है शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी। ये ऐप चले थे कोरोना काल के अंदर, और शिक्षा दर्शन चला था 1 जून 2020 को, और शिक्षा वाणी चला था 11 मई 2020 को। और ये दोनों जो ऐप्स हैं ना, वो दूरदर्शन के माध्यम से चले थे, यानी कि फ्री सुविधा के लिए दूरदर्शन के माध्यम से ये चले थे। ठीक है, आगे देखो, आगे अपने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये चले थे अपने 19 जून 2020 को, यह विद्यालय चले थे।
कुछ विद्यालयों को 12वीं तक थे ना, उनको महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम उसमें शुरू कर दिया गया था। लेकिन इसमें जो प्रथम चरण था ना, वो कल 1 से 5वीं तक की था, मतलब 1 से 5वीं तक की अंग्रेजी माध्यम खुले थे। ठीक है, 19 जून 2019 को। ठीक है, आगे देखो ज्ञान संकल्प पोर्टल। ज्ञान संकल्प पोर्टल जो कि 5 अगस्त 2017 को चालू हुआ है। इसके माध्यम से क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं ना, वो डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? पैसा डोनेट करते हैं। ठीक है, ज्ञान संकल्प पोर्टल पर। ठीक है, फिर आ रहा है ज्ञान दर्शन फर्स्ट और ज्ञान दर्शन सेकंड। इसमें कोरोना काल में पढ़ाई होती थी, और ज्ञान दर्शन फर्स्ट चला था 26 जनवरी 2000 को, और कोरोना काल में पढ़ाई नहीं होती थी, ये फर्स्ट में चलते थे अपने, है ना। ज्ञान दर्शन फर्स्ट और ज्ञान दर्शन सेकंड, ये दूरदर्शन के चैनल थे। ठीक है, आगे देखो ज्ञानवाणी। ज्ञानवाणी भी ये दूरदर्शन का चैनल ही था, और 7 जुलाई 2003 को ये चालू हुआ था। ठीक है, फिर आपने उज्जैरी पंचायत कार्यक्रम। इसमें क्या होता है कि जो पंचायत होती है ना, उसके अंदर कोई भी बालक ड्रॉप आउट नहीं हो, मतलब कि कोई बालक शिक्षा से वंचित नहीं हो, इसमें एक कार्यक्रम होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई बालक उसमें ड्रॉप आउट नहीं मिला है तो उस पंचायत को उज्जैरी पंचायत घोषित कर दिया जाता है। और ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2018-19 को शुरू हुआ था। ठीक है, आगे देखो क्लिक योजना। ये कंप्यूटर की योजना है, कंप्यूटर लिटरेसी ऐसे कुछ नाम है इसका। तो क्लिक योजना जो कि कंप्यूटर संबंधी थे, 2017-18 को ये शुरू हुई थी। फिर है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, ये 2015 को शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये थे हमारे बाल कल्याणकारी कुछ पोर्टल और विद्यालय संबंधित कुछ योजनाएं। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।